हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। साशा जब वैन को बताती है कि ये दवाई ईरेन ने दी है तो साशा वैन बोलती है कि तुम्हें ये बात सबको बताने की क्या ज़रूरत थी। ईरेन इसे हॉस्पिटल में जाने की एडवाइस देती है बट वैन मना कर देती है। इसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए ईरेन इसे झूठी कहानी बताती है कि मेरे फ्रेंड को भी एक दिन अचानक से ऐसे ही पेट दर्द हो गया था। जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ तुम हॉस्पिटल में आ गई, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। यानी ये सब बोल के इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके पेट में एसिड ज़्यादा ड्रिंक करने से हो गया था। ईरेन कहती है जबकि वो यहीं पे रहेगी इसकी देखभाल के लिए। तो वैन कहती है कि तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो, तुम ऐसे अपने आप ही कैसे छुट्टी ले सकती हो। एनी ट्रिक्स मेरे ऊपर नहीं चलेंगी जो तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे भेज दिया। फाइनल मीटिंग में होता है तब ईरेन उसे बता देती है कि वेन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, इसलिए इसके हाल पैर पूछने के लिए आता है। ईरेन वेन के लिए पानी लेके आती है लेकिन फांग इसे लेके खुद वेन को पिलाने लगता है। ये सब देख के ईरेन चली आती है। लीजे इस फोटो वाले स्कूल में भी जाता है लेकिन यहाँ की प्रिंसिपल किसी फॉरेन कंट्री में गई थी जो कि 2 हफ्ते में वहाँ से आने वाली थी, इसलिए इसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लीजे याद करता है उस टाइम को जब ये उस लड़की को पुलिस स्टेशन तक लेके आया था। इसने कहा था कि अंदर जाके पुलिस को बता देना कि तुम गुम हो गई थी, तभी से इसकी पिन इसके पास रह गई थी। फांग के प्रोजेक्ट का जब इतनी बड़ी कंपनी के साथ कांटेक्ट हो गया था तो ये सभी मेंबर्स दिन रात मेहनत में लग जाते हैं। इस बात की खुशी में गुमो इन्हें डिनर पे लेके जाता है एंड जैसे कि शियादी इसे काफ़ी पुअर समझती है तो उसे कहती है कि तुमने तो पहले इतने सारे पैसे इस कार को किराए पे लेके खर्च कर दिए। अब गुमो इन्हें अपनी अमीरी के बारे में तो नहीं बता सकता था, इसलिए कहता है कि मैंने अपनी दोस्त से उधार ली है। यहाँ पे इन्हें टी-शर्ट्स तो काफ़ी अच्छे पसंद आ रही थी बट इन्हें गुमो की जेब के बारे में भी तो सोचना था। गुमो कहता है कि नहीं नहीं तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो, बट ये थोड़ा ही करती हैं। यहाँ पे एक आदमी को देख लेता है जो कि इसे जानता होगा। ये इनसे छुपने लगता है एंड रियान शियादी के सामने बोलता है कि मैं तो बस पानी पी रहा हूँ, जबकि इस ग्लास में पानी भी नहीं था। इस आदमी के यहाँ से जाने से ये सोचता है कि इसकी टेंशन चली गई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डिश आ जाती हैं जो कि आदमी ही लेके आया था। एंड ये काफ़ी खुशी से इन्हें कुछ बताना चाहता था लेकिन गुमो कहता है कि हम इस रेस्टोरेंट के शायद लकी कस्टमर हैं, इसलिए हमें ये सारा खाना मिला। अब ये अंकल भी समझ जाते हैं कि गुमो इनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए ये भी इसके प्लान में शामिल होता है एंड कहता है कि हमारे यहाँ एक और ऑफर चल रहा है कि जो कोई भी कपल यहाँ पे आज फोटो क्लिक कराएगा उसे हर सैटरडे को फ्री डिनर दिया जाएगा। अब इस ऑफर को पाने के लिए ये दोनों एक कपल वाली फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है एंड काफ़ी मेहनत के बाद लास्ट में फ़ोटो खींची जाती है जिसे देखकर गुमो फूलों नहीं समा रहा था। कपल की बात को याद करके ईरेन इनसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है एक परफेक्ट कपल कौन होता है, क्या जैसे मिस्टर फांग एंड वैन है। गुमो कहते हैं कि तुमने भी किसकी बात कर दी, वो कैसे परफेक्ट कपल हुए। वैन अपने पापा के बिजनेस को ठुकरा के फांग के पास आई, इससे सबको बताया कि वो उसे लाइक करती है सिर्फ फांग को छोड़ के, यानी कि फांग उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं जो उसे पता चलेगा। शायद ईरेन से कहती है कि अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई ना। ईरेन कहते हैं कि मेरी कैसी चिंता, मैं तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। एंड जब फांग ये इनको ही लाइक नहीं करता तो मुझ जैसी को कहाँ से लाइक करेगा। देन गुमो से बताता है कि एक लड़के को प्यार का तब तक नहीं पता चलता जब तक उसे कोई ऐसी लड़की ना मिल जाए जिसे वो लाइक करता हो। आज फांग की कंपनी को उस मॉडलिंग कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था लेकिन यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं। काफ़ी वेट करते हैं जिसके बाद एक आदमी आके नहीं बोलता है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि ऐसी थोड़ी ना बात है, वो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, हमारी उनसे बात हुई थी, अपने ओनर को बुला के लाओ। एंड जिसके सामने इतनी मेहनत करके वैन ने ड्रिंक करके ये प्रोजेक्ट लिया था, ये आदमी बताता है कि वो तो अपनी कंपनी से रिजाइन दे चुका है। एंड अब उस पोस्ट पे आ गया था लीजे, जिसके आते ही फांग को तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं मिल सकता है, वो यहाँ से चला जाता है। कंपनी के सभी लोगों को बुरा लग रहा था कि लीजे ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है, हमें उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। बट अब इन्हें क्या पता था कि वो उसके पर्सनल इश्यूज हैं फांग के साथ, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। फांग को पता था कि वो नहीं मानेगा, इसलिए सबको बोल देता है कि उससे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके पीछे पीछे ईरेन भी आती है एंड इसकी मसाज करती है इसका गुस्सा कम करने के लिए एंड इसे सजेस्ट करती है कि इसे एक बार लीजे से बात करनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसे डिनर वगैरह पे बुला के। लेकिन अभी फांग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसे भी साफ मना करके यहाँ से भगा देता है। वेन जाके किमिंग पे गुस्सा होती है कि तुम्हें पता था ना कि वो रिज़ाइन करने वाला है, इसलिए तुमने उसे मुझे मिलाया था, क्या तुम्हें मेरे पापा ने बोला था ये सब करने के लिए। किमिंग को भी इस पर बड़ा बुरा लगता है कि इस पे ऊपर शक कर रही है। नहीं कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं उसे तुमसे मिलवाता ही ना, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प ना करनी होती। वेन को भी रियलाइज़ होता है कि वो गुस्से में थोड़ी ज़्यादा बोल गई।
इसे सॉरी बोल के पूछती है कि फांग के एटीट्यूड से मुझे लग रहा था कि जैसे लीजे एंड फांग एक दूसरे को पहले से जानते, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो लीजे के बारे में डिटेल निकालने के लिए। फांग को रात को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए अपनी पुरानी फोटोज दिखता है अपने फ्रेंड लीजे की एंड इस मॉडल को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता है। इनके पास मॉडलिंग कंपनी नहीं थी, इसलिए इन्हें खुद ही डिसाइड करना था कि इस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे एक एम्प्लॉय कुछ बताना चाहता था, कुछ आइडियाज़ देना चाहता था, लेकिन इसे यहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिल पाता। हीरेन बिना किसी को बताए लीजे को डिनर पे बुलाती है। इसे कहती है कि इसे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए एंड इससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। लीजे कहता है कि तुम फांग से क्यों नहीं पूछती एंड क्या तुम उसकी साइड ले रही हो या मेरी। हीरेन कहती है कि मैं अपनी कंपनी के साइड ले रही हूँ, जिस पे लीजे कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही लॉयल नहीं अपनी कंपनी के लिए। एक काम करो, तुम्हारी कंपनी वैसे भी ख़त्म हो रही है, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। एंड ये बोल के यहाँ से चला जाता है। देन फांग को कहता है कि तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो, एक लड़की को बोला कि वो मुझे आके रिक्वेस्ट करे, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। अब फांग हीरेन को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हीरेन कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन फांग कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम सिर्फ वो कर सकती हो जो कि मैं तुम्हें बोलूँगा एंड आज के बाद तो हमारी कंपनी के किसी भी क्लाइंट से नहीं मिलोगे बिना पूछे, और खासकर उस लीजे से। हीरेन कहती है कि वो मेरा फ्रेंड भी तो है, लेकिन ये फिर भी साफ मना कर देता है। हीरेन की नज़र इस एम्प्लॉय पे पड़ती है जो कि काफ़ी ध्यान से मॉडलिंग पढ़ रहा था। हीरेन की काफ़ी पूछने पे इसे बताता है कि इसे डिज़ाइंस की मॉडलिंग का काफ़ी शौक है, ये घर पे बनाता भी है एंड फांग को भी आइडिया देना चाहता था, लेकिन ना इसकी बात किसी ने सुनी एंड इसका जो आइडिया था उसे पूरा करने में टाइम भी काफ़ी लगने वाला था। हीरेन को भी डिज़ाइन बनाने काफ़ी अच्छे लगते थे, इसलिए ये भी इसकी हेल्प करने को सोचती है, बट तभी इसे पता चलता है कि इसकी रूम वाली आंटी ने इसे घर से बेदखल कर दिया है और ये घर किसी और को रेंट पे दे दिया। यहाँ से निकलते टाइम से शियादी एंड गुमो दिखते हैं। गुमो कुछ टाइम के लिए शियादी के घर पे रहने के लिए आ गया था, क्योंकि इसका घर रिनोवेट हो रहा था एंड शियादी कहती है कि इस बेचारे के पास दूसरा रूम रेंट पे लेने के पैसे ही कहाँ होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिया इसे। एंड गुमो को जब शियादी का एक रूम रहने के लिए दिया जाता है तो इसके रंगीन ख्वाब स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इसे मसाज करने को बोलती है, बट रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके दिल के अरमान सो में बह रहे थे। कंपनी में आज शियू आके हीरेन से कहती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, तो क्यों ना मैं तो आपके घर पे आ जाऊँ, लेकिन हीरेन इसे बताती है कि इस पे तो खुद का ही घर नहीं है। ये बात फांग भी सुनता है, जो मन मन में सोच रहा होता है कि अगर हीरेन ने उसे कहा कि उसके पास रहने को घर नहीं है तो इसे अपने घर में ले आएगा कुछ टाइम के लिए। हीरेन भी ये सोच रही होती है कि अगर फांग ने उससे कुछ पूछा तो वो क्या आंसर देगी। फांग इससे पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है एंड ये साफ मना कर देती है, बट शियू आके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है एंड कहती है कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम कैसे बॉस हो जो अपने एम्प्लॉय को बाहर सड़क पे छोड़ दोगे, क्यों ना मैं तुम्हें हीरेन एक साथ रहें। हीरेन जब मना करती है तो ये कहती है कि वैसे भी जब मैं फांग के घर पे आती हूँ तो मुझे हमेशा जंक फूड खाने को मिलता है, बट तुम बहुत अच्छा खाना बनाना प्लीज़। ना हीरेन को मानना ही पड़ता है, ना ये इसे घर ले जाके सबसे पहले इसे फांग का रूम दिखाती है। हीरेन कहती है कि तुम मुझे अपने भाई का रूम क्यों दिखा रहे, तो कहती है कि तुम्हारा भी तो रूम होने वाला है। हीरेन कहती है कि अच्छा तुम्हारी एज इतनी कम है, तुम इतना ज़्यादा सोचती हो। एंड शिव कहते हैं तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा है, तुम इतना कम सोचती हो। यहाँ पे एक टॉय भी था एंड शिव बताती है कि मेरे भाई का है, जो कि वो रात को लेके सोते हैं, इसका नाम डम्फू है। जिसपे से बड़ी हंसी आती है कि वो तब बड़ा होके इतना रूड होके भी टॉयज के साथ होता है। बट फांगा के कहता है कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। रात को हीरेन को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए पानी पीने आ जाती है, बट फांग भी अब तक नहीं सोया था ने इससे पूछता है कि तुम्हें नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या। बट हीरेन कहते हैं कि नहीं, मुझे बुरा सपना है, मैं उठ गई। देन फांग इसके पीछे पीछे इसके रूम में आ जाता है, जो कि इसे अपना डम्फू देता है कि मुझे जब बुरे सपने आते हैं इसलिए मैं भी इसे लेके सोता हूँ, तो तुम भी इसे लेके सो सकती हो। नेक्स्ट डे हीरेन इनके लिए खाना बनाती है एंड शिव कहते हैं कि जब तुम दोनों को एक ही जगह पे जाना है तो तुम एक साथ ही चले जाना ना। हीरेन तो इसमें मना भी करते हैं कि फांग कहता है ठीक है। अब हीरेन को लग रहा था कि जब यहाँ से निकलेंगे एक साथ तो ऑफिस वाले क्या क्या सोचेंगे, इसलिए इसे बोलती है कि मुझे थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, आप चलिए। बट फांग कहता है कि मुझे भी घूमने का ही मन कर रहा है, चलो। अब घूमते हुए से फांग की पिक लेने का मन करता है, लेकिन फांग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये इससे फ़ोन छीन लगता है, ये नहीं दे रही होती है एंड इस चक्कर में ये सब हो जाता है एंड अब फांग चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। हीरेन इसे वो आइडिया बताती है कि एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो उस मॉडल को करे एंड 3D के जगह पे अपने हाथ से बनाया हुआ मॉडल हो, बट फांग इस आइडिया को मना कर देता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। किमिंग को सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं एंड ये वैन को आके बताता है कि फांग एंड लीजे पहले बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन लीजे के पापा के ऊपर धोखाधड़ी का केस हो गया। उसके बाद उसके पापा की डेथ हो गई, सॉरी मॉम की डेथ हो गई, पापा को मेंटली डिसीज़ हो गई, लीजे अपना घर बेचकर चला गया। अब जिस तरह की दुश्मनी लीजे फांग के साथ निभा रहा था तो इन्हें लगता है कि कहीं फांग की वजह से तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हीरेन कैंटीन में आई होती है, लेकिन यहाँ लीजे आगे कहते हैं कि तुम्हें फूड नहीं खाना चाहिए, मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ।
ईरान इसे मना करती है तो ये कहता है कि तुम्ही तो बोला था मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसीलिए इसके साथ से आना पड़ता है। वैन काफ़ी गुस्से में फांग से आके पूछती है कि जब तुम लीजा को पहले से ही जानते थे तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। फांग कहते हैं कि ये वर्क से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं लगा। वेन को काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर ही मानता है। ये इससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन फांग कहता है कि मेरा प्राइवेट मैटर है। अब वेन गुस्से में से बोलकर चली जाती है कि तुम्हारे इस प्राइवेट मैटर की वजह से हमारी कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है, इसलिए प्लीज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लीज इसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताता, अपनी पहले की स्टोरी बताता है जब ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन लीजे को अचानक एक लॉयर ने आके बताया कि उसके पापा के ऊपर कंपनी में धोखाधड़ी का केस लग गया है। फांग के पापा शहर के सबसे अच्छे लॉयर थे, इसलिए लीजेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पापा की हेल्प करें। ये मान भी जाते हैं। फांग इनसे ऐसे आके पूछता है कि आप मेरे फ्रेंड का वो केस जितवा दोगे ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब वो सैड हो जाएगा। इसके पापा कहते हैं कि अभी मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, मेरा उनके पास जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम अपने फ्रेंड को बोलना कि अपने पापा को बोले वो सारे सबूत मुझे दे दे। फांग कहते हैं कि लीजे ने बताया कि इसके पापा को उनके पार्टनर्स ने फंसाया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड इसके पापा कहते हैं कि ठीक है, उनसे इस बात का सबूत ले आना। लेकिन इसके पापा ने लीजे के पापा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, वो केस लड़े तो बट लीजे के पापा के साइड से नहीं, उनके खिलाफ। एंड वो सारे सबूत भी उन्होंने उसके खिलाफ ही यूज़ कर दिए। लीजे की फैमिली को इन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी साइन नहीं करवाया था जिससे ये जज को बता सके कि ये हमारे वकील थे ना कि उनके। ईरान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए ये फांग से आके इस बारे में पूछती है। फांग को पता चल जाता है कि ज़रूर ये लीजे से मिल के आई है। देन ये भी इसे बताता है कि हाँ, मेरे पापा ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, उन्होंने दूसरी पार्टी की हेल्प की। शिव इस बात में रियन को बताती है कि मेरे पापा ने जब उनके साथ ऐसा किया था तभी से फांग ने उनके साथ बोलना छोड़ दिया था। देन वो हमें छोड़ के फ़ौरन कंट्री चले गए एंड हमारी मॉम की भी डेथ हो गई। बट इतने सब के बाद भी ईरान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि फांग ने ये क्यों बोला था कि मेरे फ्रेंड के एक झूठ की वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड की फैमिली बर्बाद हो गई, तभी से मेरे फ्रेंड ने झूठ बोलना छोड़ दिया। यानी कि फांग ने वो क्या झूठ बोला था। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।